नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नांदेड़ से आई एक खबर के साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बेहद खतरनाक, अगर मैं कहूं तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। एक ऐसा मौत का अस्पताल जो आपको हैरान कर देगा। अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 7 और मरीजों की जान चली गई है। इन 7 मरीजों में 4 नवजात ने भी दम तोड़ा है। सोचिए, जिनकी अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली हैं, उनकी भी जान चली गई। और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है। अस्पताल का कहना यह है कि ये निजी अस्पताल से गंभीर अवस्था में हमारे यहाँ भर्ती हुए थे और इसलिए इनकी जान जा रही है। इलाज शुरू होने के महज 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इन सभी की मौत हो गई। 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे के अंदर 24 मौत, वाकई में हैरान कर देने वाली घटना। जाहिर है इस पर राजनीति भी हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर भी रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन नांदेड़ में ये जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस वक्त ये आंकड़ा क्या है आइए आपको बता दूं, और ये अस्पताल कौन सा है। महाराष्ट्र का शहर नांदेड़, जहां का डॉक्टर शंकरराव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां पर इस तरह की घटना सामने आई है। सिर्फ 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच 24 लोगों की जान चली गई है। ये मौत डॉक्टर शंकरराव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है। 24 घंटे के अंदर 24 मरीजों की जान चली जाना। इनमें से अगर हम बड़ों की बात करें, एडल्ट्स की बात करें, तो इनमें 5 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं जिनकी मौत हुई है। नवजातों की भी जान गई है। 24 में से 12 नवजात है जिनकी जान गई और इन्हीं 24 जो मौत का आंकड़ा है, उनमें बच्चे भी शामिल हैं जिनकी जान गई है। अब अस्पताल ये कह रहा है कि ये लोग निजी हॉस्पिटल से जब हमारे यहाँ लेकर आए थे, पहले से ही इनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ही क्रिटिकल थे। अब देखिए, इनमें दिल के मरीज थे 4 जिनकी जान गई है। इसमें गैस्ट्रिक रोग वाले मरीज की संख्या अगर बताएं तो वो 1 है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन 1 है, 3 एक्सीडेंट के केस है और किडनी के 2 मरीज थे और जहर से, यानी जहर से मौत जिसकी हुई है, ऐसा 1 केस था। केसेस सभी अलग अलग है, लेकिन 24 घंटे के अंदर 24 मौतें हो जाना, यह वाकई में हैरान कर देने वाली स्थिति है। और अभी अभी जिस वक्त मैं ये खबर आपको बता रही हूं, एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं, अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। 7 और लोगों की जान। जब तक मैंने ये खबर आपको बताई, जब तक मैंने अपने 10 बजे के इस बुलेटिन की, इस खबर की शुरुआत की, तब तक मरीजों का आंकड़ा और बढ़ गया। मरने वालों का आंकड़ा अब 31 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की जान चली गई है। नांदेड़ का जिला अस्पताल, जहां पर मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और इसलिए जब मैंने बुलेटिन की शुरुआत की, आपने देखा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मौत का अस्पताल। अस्पताल वो जगह होती है जहां पर इंसान इलाज पाने के लिए जाता है, गंभीर रोग होता है, तभी उसे अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आती है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस वक्त नांदेड़ इसके इस अस्पताल में पहुंच चुकी है। जांच रिपोर्ट भी तैयार करेगी। दोपहर 12 बजे इस मामले पर कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। एक्शन में आ गई है शिंदे सरकार, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फौरन कार्रवाई शुरू हुई है। संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। दिनेश, बहुत ही हैरान कर देने वाली परिस्थिति, अस्पताल जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, वहां पर 31 लोगों की मौत हो जाना, मामला है क्या आखिर? देखिए, स्थिति बेहद चिंताजनक है इस अस्पताल में। जितने भी मरीज आ रहे हैं, उनमें से इस समय की अगर जब हम बात करें, तब करीब 50 से ज्यादा मरीज अभी भी इस समय जो है इस अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल की कैपेसिटी करीब 550 बेड्स की है, लेकिन करीब 1000 से ज्यादा मरीज वहां पर भर्ती है। इस तरह की जानकारी अस्पताल की तरफ से दी जा रही है। और जिनकी मौत हुई है, अस्पताल लगातार दलील दे रहा है कि उनके पास दवाइयों की कमी नहीं है, एडिक्वेट स्टाफ है, लेकिन जो मरीज बाहर के जिलों से, नांदेड़ से और तेलंगाना से उनके यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, वो जब पहुंच रहे हैं तभी उनकी स्थिति जो है काफी क्रिटिकल है। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कोई कमी हुई है? दवाइयों को लेकर अस्पताल भले ही जो दावा कर रहा हो, लेकिन जो मरीज जनों के परिवार वहां पे पहुंच
पहुंच रहे हैं, उनका यह आरोप है कि सही मात्रा में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, इस वजह से उनकी मौत हुई है। सही स्थिति क्या है, सही वजह क्या इन मौत की, कारणों के पीछे क्या सरकार की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस तरह की कोई लापरवाही बरती गई है, इसकी जांच जो है फिलहाल जो मेडिकल टीम वहां पर पहुंची है वो उसकी जांच करेगी। लेकिन जो इस समय मरीज वहां पर भर्ती है, उनके परिजन जो है वो काफी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि 31 मौत का आंकड़ा हो चुका है और क्रिटिकल मरीज जो वहां पर भर्ती है। दिनेश, आप भी मुझे लगता है कार में सवार हैं, आप नांदेड़ के रास्ते हैं, आप पहुंचे, आप खुद अपने आंख से देखें वहां पर आखिर वजह क्या है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिनेश आपका। अब मौत की वजह जो बताई जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने भी बताया कि दवाइयों की कमी, जो मृतक है उनके परिजन बता रहे हैं। हाफिकन ने की दवाइयों की खरीद बंद, यानी कि हॉस्पिटल ये कह रहा है कि जो है हमने दवाइयों की खरीद बंद कर दी। इंस्टीट्यूट हाफिकन ये दरअसल एक ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने दवाइयों की खरीद बंद कर दी और इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी आ रही है। अब सरकारी अस्पताल है, केवल एक अस्पताल में कमी नहीं होगी, अगर कमी होगी और अगर खरीद बंद हुई है तो ये बड़े पैमाने पर हुई है बाकी अस्पतालों की भी स्थिति, इसलिए अब गौर करने वाली जरूर होगी, इस पर भी जानकारी जुटाई जानी होगी। अब नतीजा क्या हुआ, दवाइयों की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं, क्या ये फौरन जिसे कहते हैं कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिनकी कमी हो रही है, इसे समझने के लिए आइए हमें ये बयान भी सुनना होगा। बच्चे कुछ कम वजन के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वजन का एक बच्चा था। एक कम वजन होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है। उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया, उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था। अभी इस घड़ी में हमारे बाल रोग विभाग में पूरे 142 एडमिशन्स अभी भी है, उसमें से अराउंड 42 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सब सुविधा देते हुए भी उपचार को उन्होंने अगर अच्छा प्रतिसाद दिया तो कुछ बचने की उम्मीद है। दवाई या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिसाद देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। 24 घंटे के भीतर 24 मौतों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और ये शुरुआत में मैंने कहा सियासत तो होगी ही। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी की नजर में, देखिए सबसे पहला वार जो है वो राहुल गांधी का ही आया। प्रियंका गांधी ने भी कहा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे थोड़ा सा स्टे कर दें, थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सरकार की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। शरद पवार ने भी कहा 24 लोगों की मौत ने राज्य सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश कर दिया है। ये शरद पवार का स्टेटमेंट है। हमने आपको बताया राहुल गांधी ने कहा बीजेपी की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। अशोक चव्हाण ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। तो एक नहीं चौतरफा इस वक्त शिंदे सरकार घिर रही है। बात आम लोगों की है, बात आम लोगों की जिंदगी की है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।